नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूं जो बिजनेस मैं खुद भी करता हूं। ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, और जो लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं वो भी आधी अधूरी जानकारी लेकर घूम रहे हैं। मुझे लगता है दोस्तों जो बंदा जो काम करता है उसको उसके काम के बारे में किसी और के मुकाबले ज्यादा जानकारी होती है। तो आज मैं आपको इस बिजनेस के बारे में मेन पॉइंट बता रहा हूं जिससे आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मेन ट्रेनिंग जो होती है वो मार्केट आपको खुद ही सिखा देती है जब आप फील्ड में घुसते हो। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और वीडियो दोस्तों पूरी देख लेना, क्योंकि अधूरी जानकारी का नुकसान तो हो सकता है पर फायदा नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी के 5 मिनट इस वीडियो को दे सकते हो तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में कामयाब हैं, आपको पैसे कमाने की अगर कोई टेंशन नहीं, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम बर्बाद ही होगा आप। और अगर आप में खुद का बिजनेस बिल्ड करने का जुनून और जज्बा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस बिजनेस के बारे में। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपके गांव या शहर में बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी, चिप्स वगैरह ऐसी आइटमें कभी बिकना बंद हुई हैं? कभी नहीं। बस इसी चीज पर टिका हुआ है ये पूरा बिजनेस। आज मैं आपको कोई शेयर मार्केट नहीं, कोई ऑनलाइन झंझट नहीं, आपको सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा। हमारी फील्ड में इस बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है दोस्तों। तो सिंपल शब्दों में समझो दोस्तों इस बिजनेस के बारे में। आप माल सस्ते में उठाते हो, उसमें अपना थोड़ा सा मार्जिन या मान लो अपना थोड़ा सा फायदा जोड़ के आगे दुकानदार को बेच देते हो। बस इतना सा बिजनेस है दोस्तों। ना दुकान खोलनी है, ना शोरूम, ना स्टाफ। आप बीच के आदमी हो कनेक्टिविटी के लिए, मिडिलमैन जो सप्लाई का काम करते हो। और दोस्तों जो चीजें रोज बिकती हैं वही उठाओ, जैसे बिस्कुट, मैगी, नूडल या चॉकलेट, टॉफी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेड, रस, ये सब बिकता है दोस्तों। और दोस्तों जरूरी नहीं कि खाने पीने की चीजें ही बिकती हैं, आप कुछ भी बेच सकते हो, चाहे सर्फ हो या साबुन हो। आप किराना स्टोर में, किसी वैरायटी स्टोर, कन्फेक्शनरी स्टोर में या किसी जनरल स्टोर में जो भी आइटम बेचना चाहते हो आप बेच सकते हो। छोटे से छोटा सेल हो सकता है या फिर सरसों का तेल हो सकता है, झाड़ू, पोछा, सब कुछ लगभग इन दुकानों में बिक जाता है। महंगी चीजों से स्टार्ट मत करो, जो सस्ता और फास्ट बिकता है वही लो। अब दोस्तों जानते हैं कि सामान कहां से लें। 3 सिंपल सीधी जगह याद रखो हमेशा। पहला है दोस्तों होलसेल मार्केट, मंडी। यहां से शुरू करो, कैश में माल मिल जाता है, क्रेडिट भी मिल सकता है आगे चलकर। सेकंड है दोस्तों कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। रेट थोड़ा और कम मिलता है होलसेल के मुकाबले, और आपको पक्के बिल पर माल मिलता है। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और तीसरा होता है सुपर स्टॉकिस्ट। वो जब काम आपका बढ़ने लगता है। पहले स्टार्टिंग में आप सिर्फ एक ही जगह पकड़ो, हर जगह मत भागो। अब दोस्तों समझते हैं कि बेचना कैसे है। आपका कस्टमर किराना स्टोर वाला, रिटेल शॉप वाला, या कोई जनरल स्टोर वाला, या कोई चाय की पटरी वाला, स्कूल की कैंटीन वाला, या कोई भी फास्ट फूड वाला हो सकता है। शुरू में आप कुछ दुकानों से स्टार्ट करो। एक दिन में आप 15 से 20 दुकानें पकड़ो। रोज उनके पास जाओ, बोलो भैया माल सस्ता दूंगा, सप्लाई टाइम पे दूंगा, बस अपना भरोसा बनाओ। अब बात करते हैं कि पैसा कितना लगेगा। दोस्तों सच बता रहा हूँ, 20 से 30 हजार में आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। पहले थोड़ा माल उठाओ और बेचो, फिर उसी पैसे से दोबारा माल उठाओ और बेचो। आपका पैसा घूमता रहेगा और आपका मार्जिन बनता रहेगा। इस बिजनेस में दोस्तों फायदा थोड़ा थोड़ा होता है पर रोज होता है। हर 100 रुपए के पीछे आपको 6 से 10 रुपए बनते हैं। समझते हैं कैसे? मान लो दोस्तों आपने 20,000 से शुरुआत की। आप एक दिन में 15 से 20 दुकानें पकड़ते हो। उनमें से आपको 10 दुकानदार 1,000 का मैक्सिमम ऑर्डर दे देते हैं, तो एक दिन की सेल आपकी 10,000 हुई। और 20,000 का माल बेचने में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 दिन लग जाते हैं। तो महीने की टर्नओवर के हिसाब से आपने महीने में 2 लाख का माल बेचा 20,000 की इन्वेस्टमेंट से। तो 20,000 की शुरुआत से आपको महीने का 13 से 15,000 बचता ही बचता है। और काम बढ़ने पर आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ आपका मार्जिन बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे लोग दोस्तों ये बिजनेस करते हैं, अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट को घुमा घुमा कर महीने के 1 से 1.5-2 लाख भी कमा रहे हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि लोग कुछ गलतियां करते हैं इस बिजनेस को करते हुए। उधार ज्यादा दे देते हैं। अगर मान लो उधार दे भी रहे हो तो कोशिश करो कि 1 हफ्ते में आपकी पेमेंट कवर हो पाए। उधार पर ज्यादा माल देने से बचो। और सेकंड गलती करते हैं, रेट लिखकर नहीं रखते। और तीसरी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं,
एक ही दुकान पर डिपेंड रह जाते हैं। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपका काम भी बढ़ेगा। और चौथी जो गलती करते हैं लोग, महंगी चीजों में फंस जाते हैं। वहां आपकी पेमेंट ब्लॉक हो जाती है, जिस पेमेंट को यूज करके शायद आप किसी और प्रोडक्ट में मार्जिन कमा सकते थे। सिर्फ आम बिकने वाली चीजों पे फोकस करो जिनकी डिमांड होती है। इस बिजनेस में दोस्तों हमेशा एक बात याद रखो, कैश में काम, चैन की नींद। अंत में दोस्तों सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, ये बिजनेस फिल्म जैसा लगता है पर घर चलाता है। अगर आप मेहनत कर सकते हो, रोड मार्केट जा सकते हो, तो ये बिजनेस आपको कभी भूखा नहीं रखे। और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ शीशे के सपने नहीं, पत्थर जैसे मजबूत बिजनेस खाए जाते हैं। अगर आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप क्या करें, उधार दें या ना दें, डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर कैसे निकालें, गांव के हिसाब से क्या बेस्ट है और सिटी के हिसाब से क्या बेस्ट है, सब बताऊंगा। कमेंट कर देना। थैंक यू। जय हिंद।